हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देखो सीखो एजुकेशन। तो आज हम आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स लेके आए हैं। डेली करंट अफेयर्स के लिए आप देखो सीखो .guru वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीकली करंट अफेयर पर चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीकली करंट अफेयर के क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। हमारा पहला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है विवेक जौहरी। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस नाम के जर्नल में अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोग्राम के संबंध में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है? तो इस जर्नल का नाम है नेचर सस्टेनेबिलिटी। 2007 में ग्रेट ग्रीन वॉल को अफ्रीकी संघ द्वारा लॉन्च किया गया था और अफ्रीका में लगभग 8000 किलोमीटर लंबे और 15000 किलोमीटर चौड़े गलियारे में विभिन्न प्रकार के पेड़ और झाड़ियां लगाने का विचार किया जा रहा है। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के सैन्य विमानों में उपयोग के लिए स्वदेशी रूप से विकसित किस टेक्नोलॉजी को औपचारिक रूप से अनुमति दे दी गई है? तो इसका आंसर है फ्यूल टेक्नोलॉजी। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में ट्विटर के अगले सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है पराग अग्रवाल। इससे पहले जैकी डॉर्सो जो थे वो ट्विटर के सीईओ पद पर थे। ट्विटर जो है 2006 में जैक डॉर्सी, नोहा ग्लास और ब्रिज स्टोन और इवान विलियम्स द्वारा डिजाइन किया गया था। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में कौन सा प्रोग्राम को वर्चुअल रूप से लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है इंडिया यंग बॉर्डर प्रोफेशनल और यह प्रोग्राम का पहला संस्करण है और यह जो है एक सहयोग कार्यक्रम है और यह सहयोग कार्यक्रम जो है वो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका आंसर है हरि कुमार और इससे पहले जो प्रमुख थे वो थे करमवीर सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने आधिकारिक तौर पर 29 नवंबर 2021 को कॉल योर ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो इसका आंसर है नागालैंड। आठवां प्रश्न है, केरल पर्यटन राज्य के अंदरूनी और भीतरी इलाकों में पर्यटन को गहराई तक ले जाने के लिए 7 जिलों में चुनिंदा स्थानों पर कौन सा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है? तो इसका आंसर है स्ट्रीट प्रोजेक्ट और स्ट्रीट प्रोजेक्ट की जो फुल फॉर्म है वो है सस्टेनेबल टेंजिबल रिस्पॉन्सिबल एक्सपेरिमेंटल एथनिक टूरिज्म हब्स। अगला प्रश्न है, 1 दिसंबर को दुनिया भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है विश्व एड्स दिवस और इस साल की जो थीम थी वो थी एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स और पहला जो विश्व एड्स दिवस मनाया गया था वो 1988 में मनाया गया था। 10वां प्रश्न है, IMF की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका आंसर है हर्षवंती बिष्ट और हर्षवंती बिष्ट को पर्वतारोहण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिकी प्रकाशन कंपनी मैरियन वेबस्टर ने किस शब्द को अपने 2021 वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना है? तो इसका आंसर है वैक्सीन। 12वां प्रश्न है, हाल ही में 1 दिसंबर को किस सेना का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है BSF और इस वर्ष 2021 में इसकी स्थापनवी वर्षगांठ मनाई जा रही है और BSF देश की प्रथम रक्षा पंक्ति के साथ दुनिया में सबसे बड़े सीमा रक्षक बलों में से एक है और BSF का जो आदर्श वाक्य है वो है जीवन पर्यंत कर्तव्य और BSF के वर्तमान के जो महानिदेशक हैं वो है पंकज कुमार सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में हर साल 1 से 10 दिसंबर तक हॉर्निवल फेस्टिवल मनाया जाता है? तो इसका आंसर है नागालैंड। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश में 12 साल के अंतराल के बाद पुष्कर महोत्सव मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है जम्मू और कश्मीर और पुष्कर महोत्सव जो है वो कश्मीर में मनाया जाता है जबकि पुष्कर मेला जो है वो राजस्थान में आयोजित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ता की एक टीम ने एक नए समुद्री रेप्टाइल की खोज की है, इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसका आंसर है काइट्सको सचिक्रम। हमारा अगला प्रश्न है, हर साल 2 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है अंतरराष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस और संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में करीब 40.3 मिलियन लोग आधुनिक दास्ता के शिकार हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भोपाल गैस कांड कब हुआ था? तो इसका आंसर है 2 और 3 दिसंबर 1984 में जब यह घटना हुई थी। तो इस घटना में मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। भारत में हर साल 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। 18वां प्रश्न है, यूरोपीय संघ ने कौन सी एक नई कनेक्टिविटी परियोजना लॉन्च की है? तो इसका आंसर है ग्लोबल गेटवे और इस कनेक्टिविटी का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में सार्वजनिक और निजी बुनियादी ढांचे के निवेशों में इच्छुक देशों को वित्तीय सहायता के लिए विकल्प प्रदान करना है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एथलेटिक का वुमेन ऑफ ईयर अवार्ड किसने अपने नाम किया है? तो इसका आंसर है अंजू बॉबी जो कि भारत की पूर्व लॉन्ग जंपर है, स्टार है और अंजू विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली भारत की पहली और एकमात्र एथलीट है। अगला प्रश्न है, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उड़ीसा राज्य के सभी जिलों में किस तूफान के आने पर रेड अलर्ट जारी किया है? तो इसका आंसर है जवाद। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इसका आंसर है तेल अवीव जो कि इजराइल में है
पेरिस और सिंगापुर जो है वो दूसरे स्थान पर रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में पहला समुद्री अभ्यारण्य खोला जाएगा? तो इसका आंसर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है भारत का पहला फूड म्यूजियम किस स्थान पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा खोला गया है? तो इसका आंसर है तंजावुर, जो कि तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है किस फुटबॉल खिलाड़ी ने साल का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब बैलोन ड'ओर 7वीं बार जीत लिया है? तो इसका आंसर है लियोनेल मेसी। हमारा अगला प्रश्न है हर साल संयुक्त राष्ट्र और दुनिया भर में फैले कई अन्य संगठनों द्वारा 3 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। और इस साल की जो थीम है वो है लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी टुवर्ड ऑन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। हमारा अगला प्रश्न है विद्या दिवेना योजना किस राज्य की योजना है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। और इस योजना के लिए 686 करोड़ रुपए जो है वो जारी किए गए हैं। अगला प्रश्न है 3 दिसंबर को देश के किस पूर्व राष्ट्रपति की जयंती मनाई गई है? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे और इनका जन्म जो था वो 3 दिसंबर 1884 को जीतदेई सिवान बिहार में हुआ था। इन्हें 1962 में भारत रत्न से भी नवाजा गया था। 1946 में इन्होंने एक अपनी जीवनी प्रकाशित की थी जिसका नाम आत्मकथा था। इनका देहांत 28 फरवरी 1963 को हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है पुथांडु किस राज्य का त्योहार है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है भारत ने अब तक कितने देशों के साथ 2+2 डायलॉग किया है? तो इसका आंसर है 3। और ये जो देश हैं वो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। लेकिन हाल ही में चौथा देश जो है वो रूस बन गया है। रूस ने हाल ही में भारत के साथ 2+2 डायलॉग नई दिल्ली में की है। तो अभी जो भारत के साथ 2+2 डायलॉग में शामिल होने वाले देश हैं वो 4 हो गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे चयनित किया गया है? तो इसका आंसर है गीता गोपीनाथ। अगला प्रश्न है जीएसटी कौन सा निकाय है? तो जीएसटी जो है एक संवैधानिक निकाय है और 101वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 279(a) के भाग में जीएसटी परिषद का प्रावधान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में चल रहे न्यूजीलैंड और इंडियन टेस्ट क्रिकेट में एक बॉलर है, उन्होंने 10 विकेट लेने वाले वो दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। तो वे कौन है? तो इसका आंसर है अजय पटेल। और इससे पहले जो है 1956 में जिम लेकर ने और 1999 में अनिल कुंबले ने एक पारी में 10 विकेट लिए थे। हमारा अगला प्रश्न है 3 दिसंबर को किस महान क्रांतिकारी की जयंती मनाई जाती है? तो इसका आंसर है खुदीराम बोस। और 19 साल की उम्र में ही ब्रिटिश सरकार ने इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया था। खुदीराम बोस का जन्म जो है वो 3 दिसंबर 1889 को बंगाल में मिदनापुर जिले में हबीबपुर गांव में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने फ्रांस के साथ 80 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए 14 अरब यूरो के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है यूएई। और राफेल जेट के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर है। हमारा अगला प्रश्न है यूनेस्को ने हाल ही में किस परियोजना के लिए 2 विरासत पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो इसका आंसर है निजामुद्दीन बस्ती परियोजना। और इस परियोजना को इसके संरक्षण प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया था और इसे सतत पुरस्कार और उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए विशेष मान्यता से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है 4 दिसंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है भारतीय नौसेना दिवस। इस साल की जो थीम रही है वो रही है कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव। हमारा अगला प्रश्न है मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत किस साल की गई थी? तो इसका आंसर है 2014। और हाल ही में गहन मिशन इंद्रधनुष के तीसरे संस्करण के लिए 15 दिवसीय 2 दौरे आयोजित किए गए हैं। मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए सभी उपलब्धि टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण है। हमारा अगला प्रश्न है भारत का नियाग्रा प्रपात किस प्रपात को कहा जाता है? तो इसका आंसर है चित्रकूट जलप्रपात। और ये जो जलप्रपात है ये इंद्रावती नदी पर है। और यह जो जलप्रपात है ये छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है पूर्वोत्तर भारत का पहला पायलट ट्रेनिंग स्कूल लीलावरी एयरपोर्ट पर खोलने का निर्णय हुआ है। यह एयरपोर्ट किस राज्य में है? तो इसका आंसर है असम। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से कोरोना वैक्सीनेटेड राज्य बन गया है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में 5 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है विश्व मृदा दिवस। और इस साल की जो थीम है वो है हल्ट सॉइल सैलिनाइजेशन बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी। अगला प्रश्न है भारत की पूर्ण आजादी का विचार देने वाले पहले चिंतक विचारक क्रांतिकारी आध्यात्मिक गुरु कौन था? तो इसका आंसर है महर्षि अरविंद घोष। हमारा अगला प्रश्न है किस देश में अंग्रेजों के खिलाफ पाइका विद्रोह हुआ था? तो इसका आंसर है 1820 में। और ये जो विद्रोह था उड़ीसा में खुदरा के पाइका लोगों द्वारा किया गया था और इसका नेतृत्व जो है बक्सी जंगबंधु विद्याधर ने किया था। अगला प्रश्न है ग्रेटर टाइपरलैंड किस राज्य का एक क्षेत्र है? तो इसका आंसर है त्रिपुरा। तो यह एक आदिवासी क्षेत्र है और हाल ही में इसे अलग राज्य बनाने की मांग की गई है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे वीकली करंट अफेयर। ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट देखो सीखो.guru पे विजिट कर सकते हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।